तो हम बड़े प्रसन्न हैं और जितने भी हमारे संत यहाँ निवास कर रहे हैं 108 कुटियों में सब विराज हैं, सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। सब संत बहुत प्रसन्न हैं। दिनचर्या इतनी अच्छी, ऐसी कभी सुनी नहीं थी और कभी जीवन में ऐसी दिनचर्या आई नहीं जो यहाँ पर है। देखो सुबह सुबह पहले अपना नित्य कर्म करते हैं, फिर संत जिनके पास जब जब समय मिलता आकर के मंदिर में कीर्तन करते हैं, फिर प्रभात फेरी सुबह सुबह 108 कुटियों की परिक्रमा करते हैं सब संत। वो तो शाम को भी मैं देखता हूँ, शाम को भी संत करते हैं। उसके बाद फिर बाल भोग करके, आपकी भाषा में कहे तो नाश्ता करके, फिर अपना पूजा पाठ जो उनकी रह जाती है उसको करते हैं। इतने में 11 बज जाते हैं। 11 बजे फिर मैं कुटियों से उतर के मैं भी नीचे आ जाता हूँ। फिर राधा नाम संकीर्तन 12 बजे तक होता है, घंटा। उसके बाद फिर तुलसी माता की परिक्रमा और ठाकुर जी की स्थापना करके रंगोली के ऊपर सब परिक्रमा करते हैं, कीर्तन करते, नाचते गाते। और उसके बाद फिर ठाकुर जी को भोग लगता है तो फिर सब भोजन लेते हैं। फिर दोपहर को थोड़ा विश्राम या जो नित्य नेम अपने ठाकुर जी का भजन पूजा पाठ करते हैं संत। उसके बाद 4 बजे आकर फिर यहाँ पर ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और उसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा करने सब संत जाते हैं। फिर आते हैं, फिर संतों की परस्पर गोष्ठी होती है, किसी भी विषय को लेकर के एक चर्चा होती है। सब संत बैठते हैं परस्पर और एक दूसरे की तरफ मुंह करके, और फिर गोष्ठी होती है और 1-1.5 घंटा गोष्ठी में लगता है। उसके बाद फिर संध्या आरती, संध्या के पद गायन होता है, प्रिया प्रीतम की आरती, भोग के पद होते हैं। और उसके बाद सब प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाने के तुरंत बाद फिर यहाँ पर बड़े पर्दे पर राधा ये भक्तमाल सीरियल दिखाया जाता है। और अब इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र दिखाया जा रहा है। और उसके बाद फिर इतने में 10 बजते हैं। फिर सब अपने ठाकुर जी को विश्राम करा के स्वयं भी विश्राम करते हैं। इस प्रकार ये दिनचर्या संतों की, मतलब मंदिर में भी जाने का समय नहीं है यहाँ संतों के पास। और एक आप लोग दिन भर टक 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 मोबाइल पे लगे रहते हैं, कितना समय खराब। बताइए, मंदिर में जाने का समय संतों के पास यहाँ नहीं है। 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक ऐसी दिनचर्या बन गई साधना में, माने मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं। एक महाराज एक कॉमन बात है, उनकी भी उंगली चलती है, इनकी भी उंगली चलती है, उनकी मोबाइल पे चलते हैं, इनकी माला भी चलती है। बिल्कुल। तो देखो कितना बढ़िया। और अब मैं साथ में आह्वान करता हूं और भी संत जो एकांतिक साधना करना चाहते हैं, अपने प्रिया प्रीतम को लाड़ डालना चाहते हैं। रोटी कपड़ा मकान, बीमार पड़ गए, दवाइयां, सब कुछ मिलेगा। जो भी चाहिए संतों को सब कुछ मिल रहा है, बस भजन। आप भी आ सकते हैं। प्रत्येक महीने की 25 तारीख को गोवर्धन में संतों के सेवा सुख नाम के कार्ड बन रहे हैं। आप अपने कार्ड सेवा सुख बनवा लें, आधार कार्ड के आधार पर कार्ड बनते हैं। उसके बाद आपको भी कुटिया मिल जाएगी। कोई भी संत आना चाहे कुटियों में आ सकता है, कोई फीस नहीं है, बस वहाँ कार्ड बनाना है। उसके बाद आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू मैं लेता हूँ, और इंटरव्यू में सबसे बड़ी यही शर्त होती है, मोबाइल कुटिया में नहीं जाएगा। और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी तो आओ, नहीं तो नमस्ते जी। तो देखा, सब पास हो गए। देखो अब यहाँ के दिन रात भक्ति कर रहे हैं। ये है प्रभु की कृपा, आप सब लोगों का सहयोग, उसी से सब हुआ है। आगे भी इसी प्रकार आप सहयोग करते रहेंगे, ये आपसे हम अपेक्षा रखते हैं।